बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की इलेक्शंस के बाद आज पहली नैब की बाकायदा आज पेशी हुई। ये अलकादिर ट्रस्ट का मामला है और इसमें जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें तकरीबन 8 मुल्ज़िमान हैं और 8 मुल्ज़िमान में से 6 को इस वक्त इस प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना है। वो इस प्रोसिक्यूशन में कहीं नज़र ही नहीं आ रहे और अगर सरकार को और नैब को अगर कोई नज़र आ रहा है तो इमरान खान साहब और उनकी मिसेस बुशरा बीबी नज़र आ रहे हैं। 6 लोगों की जिनके इस केस में बड़े अहम किरदार और रोल्स हैं वो कहीं दिख ही नहीं रहे इस पूरे ट्रायल में, जो कि एक दफ़ा दोबारा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं अडयाला जेल में ये केस शुरू होने वाला है। बाकायदा इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने का अंदिया जज साहब ने आइंदा पेशी बरोज़ मंगल को उन्होंने दे दिया है। आज जज साहब का पहला दिन था इस केस में और आज पहले दिन हमने अपने कंसर्न्स उनके आगे रखे। सबसे पहला कंसर्न तो यही रखा कि पहले जो केसेस भी हुए हैं जैसे कि साइफ़र का केस है वो बड़ी जल्दबाजी में चलाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा तनबीह की और 2 दफ़ा केस रिमांड किया और दोबारा से केस शुरू हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफेंस टीम जैसे पहले कोऑपरेट करती आई है, डिफेंस टीम अब भी कोऑपरेट करेगी। मगर अब इलेक्शंस हो चुके हैं और ये तमाम केसेस तो जैसे कि आप लोगों के इल्म में ही है, इनका डायरेक्ट ताल्लुक पॉलिटिकल एंगल है इन तमाम केसेस में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सो इलेक्शंस हो चुके हैं मेरा ख्याल है और मौसम बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, हुकूमतें बनने जा रही हैं। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मगर लीगली अलकादिर के केस में भी मुझे कोई वज़न इसमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें मुझे कोई फाइनेंशियल बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आ रही। इसमें एक भी रुपया ना इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में आया ना उनकी मिसेस के पर्सनल अकाउंट में आया। तो नैब और फाइनेंशियल क्राइम में तो माली बेज़ाब्तगियों के ऊपर होता है, बेनिफिट्स के ऊपर होता है, गेंस के ऊपर होता है। ये नैब की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है और उसके बाद यही वजह है कि इस केस को सबसे आखिर में भी रखा गया क्योंकि पहले केसेस की तरह ये भी एक कमज़ोर केस है। तो बाकायदा इसमें अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी बरोज़ मंगल से। तो देखते हैं कि इस केस में कितना प्रेशर है और कितनी जल्दबाजी में ये केस जो है अभी मुकम्मल किया जाता है। मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की तमाम अपील्स साइफ़र केस में, तोशाखाना केस में, इद्दत और निकाह केस में, ये तीनों अपील्स हस्बैंड एंड वाइफ के बिहाफ पर मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फ़ाइल कर दी गई हैं और कमिंग वीक में ये तमाम अपील्स और ज़मानतें जो हैं ये बाकायदा समात के लिए ये फ़िक्स की जाएंगी, लिस्टें निकलने वाली हैं। सो जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है लोअर कोर्ट से निकल के हायर कोर्ट में जो अगला राउंड है वो अब तैयार है। जैसे ही अपील्स उनकी फ़िक्स हो जाएंगी, तमाम की तमाम केसेस जैसे कंक्लूड हुए और जैसे बनाए गए वो आपके सामने ही हैं। इमरान खान साहब की कुल मिला के इस वक्त 12 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें वो अबूरी ज़मानत पे हैं। कल सैटरडे को इमरान खान साहब लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर अपनी हाज़िरी मार्क करवाएंगे और लाहौर से हम उनके 6 मुकदमात में हम लाहौर में ATC कोर्ट को असिस्ट करेंगे। उसमें 9 मई वाले वाक़यात भी हैं और ज़िले शाह का भी वाक़या। इसी तरह आने वाले हफ़्ते में इस्लामाबाद में जितनी उनकी अबूरी ज़मानतें रहती हैं हम उनमें भी अपने लीगल टीम अपने जो है फ़राइज़ वो पूरे सर अंजाम देगी। उसके बाद अपील्स और कन्विक्शंस का जहाँ तक सवाल है वो अब बॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में आप कह सकते हैं जा चुकी है और अब एपलेट कोर्ट ही इस बात का तयन करेगी कि क्या ये सज़ाएँ दुरुस्त थीं, क्या ये फैक्ट्स के ऊपर और दुरुस्त एविडेंस को एप्रिशिएट करके क्या ये सज़ाएँ सुनाई दी गई और क्या ये कन्विक्शंस फील्ड में रह सकती हैं या नहीं रह सकती। मेरा यही ख्याल है ज़्याती तौर पे कि ये तमाम केसेस बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें मेला फीडे बहुत एक्सेसिव है और
इनको बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन केसेस को में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने में और ज़मानत मिलने में। ये वाकई चंद सेकंड्स के केस हैं, ये मिनटों के केस नहीं हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा कहीं कह चुका हूँ, तो अब आज भी उस स्टेटमेंट को हम ओन करते हैं कि इन केसेस को जैसे कंक्लूड किया गया वैसे कोई नज़ीर नहीं मिलती उसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर है, तो रमज़ान के महीने में मैं इमरान खान साहब के लिए तमाम केसेस में उनके रिज़ल्ट्स आते देख रहा हूँ कि उसमें अदालतों को फ़ैसले जो हैं वो अराउंड 15 डेज़ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हर ज़मानत पर, हर बेल एप्लीकेशन पे, हर अपील पे उनका फ़ैसला 15 दिन के अंदर अब मुतवक्को है। सिर्फ एक ट्रायल उनका नीचे रह जाएगा, अल-कादिर, जो आज से शुरू हुआ और मंगल से उसकी बाकायदा आगाज़ होगी। थैंक यू वेरी मच।